अभिषेक स्वांकर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे केवल इसलिए कार पार्किंग को लेकर धक्का दिया गया और उनकी डेथ हो गई। लिटरली भाई शर्मिंदा है। हम लोग शर्मिंदा हैं कि ऐसे ब्रेन जो ब्रिलियंट माइंड जो आकर हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे, उनका डेथ इस प्रकार हो जाता है। सोसाइटी इस प्रकार उनके साथ बिहेव करता है। लिटरली भाई बोलते हुए आंसू आ रहा है। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2008 में। लिटरली भाई उस स्थिति में होते हुए भी इंडियन आई आई आईएसआर में वर्क कर रहे हैं और इंडियन को सर्व कर रहे थे। लिटरली भाई 100 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे। इनका बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनमें काफ़ी इंटरेस्ट है। सोलर एनर्जी हो गया, वैसे एनर्जी जो कि आने वाले टाइम में सभी देश, अगर यही रिन्यूएबल एनर्जी वाला साइंटिस्ट किसी और देश में होता, इनको भी अप्रोच किया गया होगा। हम लोग अक्सर इंडिया वर्सेस चाइना की बात करते हैं कि चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस पे पछाड़ेंगे, लेकिन विदाउट हम लोग अपने साइंटिस्ट का रिस्पेक्ट और उनको जो फैसिलिटी, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो हम लोग देते नहीं हैं। दो ही के भरोसे तो है, एक साइंटिस्ट, एक सेना, जो बिना रिस्पेक्ट के अपने काम कर रहे। लिटरली लाइफ कंडीशन आप देख लीजिए, डिफरेंस पड़ जाएगा अदर देश के साइंटिस्ट और इंडिया के साइंटिस्ट का। क्या करें ये लोग, बेसिक फैसिलिटी, बेसिक होम। ये अभिषेक स्वांकर का कहानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये एक किराए के मकान पे रहते। लिटरली भाई इतना 100 रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला, इतना एजुकेटेड आदमी के पास आपको नहीं लगता कितना $1 मिलियन का ऑफर आया हो कि आप हमारे देश में आइए, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर भी लिटरली भाई आंसू आ रहा है बोलते हुए। डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिया को इससे सीखना होगा। आने ऐसा भी नहीं है कि आसपास वाले को नहीं पता होता है। अगर कॉमन सेंस से भी सोचे तो आसपास वाले को पता होता है कि ये आदमी क्या कर रहा है। उस हिसाब से भी सोसाइटी को इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए था। और ऐसा लॉ भी नहीं है कि जो ये आदमी है इनको क्या फैसिलिटी दिया जाए, ये भी गवर्नमेंट को सोचना होगा। एक कार पार्किंग के लिए हम लोग ऐसे माइंड को खो देते हैं। लिटरली आंसू, गुस्सा, सारा कुछ एक ही साथ आ रहा है। अभिषेक स्वांकर शर्मिंदा है। हम लोग का हिस्ट्री ही यही है कि साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं। होमी जहांगीर भाभा से लेकर और कितने साइंटिस्ट, हम लोग अक्सर अपने खुश होते हैं कि इनको ये फैसिलिटी नहीं था फिर भी ये रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को ऐसे ही देख रहे हैं कि आए दिन कैसे मिस्टीरियस तरीके से उनका डेथ हो रहा है। पार्लियामेंट बनने में 1000 करोड़, बेसिकली ये नीड था, जरूरी है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे सेना जो भी है उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। सैलरी ऑफ एमएलए देख लीजिए, रिस्पेक्ट देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए, क्या कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है। लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि जिंदगी भर सर्व करेगा आपको, उसके लिए कुछ नहीं है। आप एक बार देख लीजिए कितना सैलरी मिलता है चीफ मिनिस्टर का। और एक डेट और भी अक्सर आप लोग सुनते हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर का बेटा विदेश से पढ़ रहा है, लेकिन एक इंडियन साइंटिस्ट के लिए क्या, जो कि केवल इसलिए वर्क करता है ताकि इंडिया बढ़ सके। अगर इंडिया को ग्रेट बनाना है तो एक हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि सेम इंडियन साइंटिस्ट, बिना साइंटिस्ट को बताए हम लोग इंडिया को ग्रेट बना ही नहीं सकते। बेसिकली भाई किसी को नहीं तो हमको बढ़ना होगा, देश को पहले रखना होगा। और जो भी अथॉरिटी उनसे रिस्पेक्ट